तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सिस बैंक के अंदर घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बन चुके हैं जो कि यहाँ पे अकाउंट खोल के तो दिखाते हैं, बट बाद में पता चलता है कि यहाँ पे आपको फालतू के चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट रियलिटी बताने वाला हूँ कि एक्सिस बैंक जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बोलता है, क्या वो सच में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है या फिर रियलिटी कुछ और है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे जो एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे एक्सिस बैंक कहता है ये तो आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होगा, आपको कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ आपको पे करने होंगे, यानी कि कुल मिला के हमारे साल के 2400 रुपए प्लस जीएसटी हो जाते हैं। तो भाई आप एक चीज सोच कर देखो कि जो बंदा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहा है वो साल के 2400 रुपए क्यों देगा फालतू का। अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन ही करना है तो सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे इंडस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है, उसमें आप ओपन कर लो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंड वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर एक्सिस बैंक में ही अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो देखो ये यहाँ पे आपको साल के 2400 रुपये प्लस जीएसटी देने होंगे इस अकाउंट को रन करने के लिए। यहाँ पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, बट यहाँ पे एक चार्ज आपको देना पड़ेगा 200 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ। ठीक है, तो ये हमारा अमैच सेविंग अकाउंट हो जाता है एक्सिस बैंक का। बाकी यहाँ पे एक्सिस बैंक के अगर आप साइट पे जाते हो ना, तो यहाँ पे जैसे ही आप साइट पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अकाउंट के ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि हमारा अमैच सेविंग अकाउंट हो गया, ईज एक्सेस सेविंग अकाउंट हो गया। अब ये जो अकाउंट है यहाँ पे आपको ईज एक्सेस में आपको कुछ मेंटेन करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं रेंट चार्ज जो 200 रुपये पर मंथ है वो नहीं देना पड़ेगा। तो आप ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर लाइबर्टी डिजिटल सेविंग अकाउंट है, तो ये सब प्रीमियम लेवल के अकाउंट है, इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस अच्छे खासे मेंटेन करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो एक्चुअल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, अब जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सहज सेविंग अकाउंट है। तो ये जो सहज सेविंग अकाउंट है ना, इसको आप घर बैठे ओपन नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे ब्रांच में जाकर ही ओपन करवाना होगा। और ब्रांच में जाओगे ना तो ब्रांच वाले तो भाई ओपन करते ही नहीं है, बहुत रेयरली ये ओपन अकाउंट होता है। तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं ही खोलता है। कहने के लिए है भाई जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, लेकिन आपको यहाँ पे 2400 रुपये पे करने होंगे प्लस जीएसटी, तो जीरो बैलेंस एक प्रकार से तो हुआ ही नहीं। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको एक्सिस बैंक में ही ओपन करना है अकाउंट तो उसका प्रोसेस क्या होगा। देखो अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको परमिशन देना है, तो सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। अब देखो अब सिंपली यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, तो मेक श्योर करना वो नंबर आप सही से ही डालो। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आप सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आई एग्री का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली आप उस ओटीपी को डालोगे यहाँ पे एंड यहाँ कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे हमारा ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड से ना ऑटोमेटिकली हमारी डिटेल्स फेच कर ली जाएगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना सिंपली। अब देखो यहाँ पे आपको परमिशन मांगी जाएगी, तो सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लोकेशन की परमिशन दे देनी है, अलाउ दिस टाइम पे आप क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली हमारी आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली गई है, जैसे कि हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, हमें यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करवाना है। पहले ईमेल यहाँ पे वेरीफाई पे आप क्लिक कर दोगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपके मेल पे ओटीपी भेजा जाएगा, तो सिंपली आप उस ओटीपी को यहाँ पे डालोगे एंड यहाँ कंफर्म ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। अब देखो अब यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस अपना बताना है, सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे एंड आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो जो भी हो आप सिलेक्ट कर लोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होगा, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना है कि आप यहाँ पे कहाँ तक पढ़े हो, ग्रेजुएट हो, यहाँ पे आप 10th पास हो या इंटर पास हो, तो जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो यहाँ पे हमने ग्रेजुएट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हो, सैलरीड हो या फिर आपका खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट हो, जो भी हो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इंडस्ट्री हमें बतानी होगी कि हमारा जो दुकान है वो किस टाइप का है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका दुकान होगा। आप यहाँ पे देख लोगे बहुत सारे ऑप्शन है। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन दिया है, तो आप अदर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आपके सोर्स ऑफ फंड पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो इनकम है कहाँ से आता है। तो हमने बिजनेस सेलेक्ट किया, तो बिजनेस इनकम यहाँ पे हमारा सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ ईयर इन बिजनेस बताने हैं कि आपको बिजनेस में लगभग कितने साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप वो नंबर इंटर करोगे, 4 साल 5 साल जितने भी हुए हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दोगे। अब यहाँ पे आपको एनुअल इनकम बतानी है। एनुअल इनकम यानी कि अगर आप मंथ में 20,000 कमा रहे हो ना, तो साल का यहाँ पे आपका हो जाता है लगभग 2,40,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनुअल इनकम बतानी है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो जितनी भी आपकी होगी वो इनकम आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको अपने फादर्स का फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम फादर्स का आप डालोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको माँ का फर्स्ट नेम डालना है, फिर माँ का यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपली यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे नॉमिनी का मतलब समझ लो, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ना जो भी आपके अकाउंट में पैसा होगा, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाए रखे होगे, अपने मम्मी को, पापा को या फिर भाई, किसी को भी बनाते हो, उस पर्सन को यहाँ पे सारा पैसा दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे जिसे भी नॉमिनी बनाना है उसका फुल डिटेल्स आपको इंटर करना होगा। जैसे कि नॉमिनी का यहाँ पे पूरा नेम आपको इंटर करना है, फिर यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है कि नॉमिनी आपकी क्या लगती है, माँ है, बाप है, जो भी है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। और एक चीज़ ध्यान रखोगे, जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हो नॉमिनी का, उनके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होगा उससे यहाँ पे मैच करना चाहिए, ठीक है। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है नॉमिनी का, वो यहाँ पे आप सही सही डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करके डालोगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो नॉमिनी का एड्रेस है, जो आपका आधार का एड्रेस है, उसी एड्रेस पे रहते हैं। तो अगर आप सेम होगा तो इसे यस रखने दोगे, या अगर चेंज हुआ, जैसे कि उनका एड्रेस अलग होगा, तो यहाँ पे आप नो करके उन नॉमिनी का उनका पूरा एड्रेस आप डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब देखो, अब यहाँ पे जो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका यहाँ पे खुद का है, पेरेंट का है, या फिर यहाँ पे रेंटेड है। तो यहाँ पे हमारा खुद का है, तो हम यहाँ पे ओन सिलेक्ट किए। बाकी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लो कि रेंटेड होगा तो रेंटेड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है। तो कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि परमानेंट एड्रेस तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड का हो गया, जहाँ पे आप परमानेंट रहते हो। कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे आप अगर आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली का है और आप रहते पंजाब में हो, तो उस केस में ना आपका कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ आप करेंट में रह रहे हो, यानी कि पंजाब में रह रहे हो, तो यहाँ का कंप्लीट एड्रेस आपको दे देना है, ताकि यहाँ पे जो भी एक्सिस बैंक का कार्ड वगैरह जाए आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे पहुँच जाए। तो हम यहाँ पे सेम है हमारा परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ब्रांच यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो चुका है, क्योंकि मेरे सिटी में ना एक ही एक्सिस बैंक का ब्रांच है। बाकी यहाँ पे हो सकता है आप लोग के सिटी में बहुत सारे ब्रांच होंगे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके अपना ब्रांच सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका सबसे नज़दीकी ब्रांच होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टिक आउट करोगे लास्ट वाले ऑप्शन को एंड यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। देखो, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको वीडियो केवाईसी करवानी होगी, जिसके लिए यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि आपके पास अपना ओरिजिनल पैन कार्ड आपको ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे, एक पेन ले लोगे एंड प्रॉपर लाइट और नेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसे यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड यहाँ कनेक्ट टू एन एजेंट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरे की परमिशन दे देनी है, लोकेशन की परमिशन देनी है और माइक्रोफोन की परमिशन दे देनी है एंड यहाँ पे आपको एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपली यहाँ पे एजेंट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड दिखाने को बोला जाएगा, आप वहाँ पे दिखाओगे, सिग्नेचर आपसे करवाया जाएगा एंड देन आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है। देखो, वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल होने के बाद ना अब यहाँ पे देख सकते हो हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे अमैथ सेविंग अकाउंट है, जो भी हमने सिलेक्ट किया था, एंड यहाँ पे हमें 200 रुपये पर मंथ देने होंगे, या फिर एनुअल अगर हम एक बार में पेमेंट करते हो तो 2400 की जगह हमें यहाँ पे 2200 रुपये देने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे इनिशियल फंडिंग यहाँ पे हमें 10,000 की करनी होगी। 10,000 यहाँ पे आप डालते हो जब अकाउंट में, उसके बाद यहाँ पे आप 10,000 निकाल सकते हो, बट यहाँ पे हमें 10,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी एंड यहाँ पे हम 200 रुपये पर मंथ अगर देते हैं तो हमें मिनिमम 6 मंथ का पेमेंट अभी एडवांस में करना होगा, यानी कि 1200 रुपये, यानी कि टोटल अभी 11,200 का हमें पेमेंट करना है एंड 10,000 उसके बाद हम मतलब बाद में अकाउंट खुलने के बाद निकाल सकते हैं, ठीक है। 1200 रुपये लेकिन अभी ही कट जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, आप यहाँ पे अपडेट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ अपडेट अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अलग वेरिएंट का अकाउंट भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर कुछ लोग मेंटेन करना चाहते हैं 5 से 10,000 रुपये, ये 200 रुपये पर मंथ चार्ज नहीं देना चाहते, मेंटेन करके आप अकाउंट को रन करना चाहते हो, तो सिंपली आप ईज एक्सेस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी ये जो लाइबर्टी, प्रेस्टीज वगैरह, ये प्रीमियम लेवल का अकाउंट है, तो आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करोगे एंड अपडेट पे क्लिक कर दोगे। तो ये चीज़ मैंने बताया है, सारे ही अकाउंट खोलने का प्रोसेस सेम है, बस लास्ट में आपको जो अकाउंट खोलना रहता है वो अकाउंट का वेरिएंट सिलेक्ट करना है। तो हम तो अभी अमेज सेविंग अकाउंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो हम अमेज पे ही क्लिक करेंगे एंड यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देंगे। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ प्रोसीड टू फंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे से टिक आउट कर दोगे नीचे आके एंड प्रोसीड टू फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, तो जो भी आप यूज करते हो वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे उस साइट की तरफ आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एंड उस एप्लीकेशन से सिंपली आप अकाउंट सिलेक्ट करोगे एंड अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। देखो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आप जैसे ही कर लेते हो, इंस्टेंट आपका यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको शो कर दिया जाता है। एंड सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे आप उसी टाइम अपने डेबिट कार्ड का पिन वगैरह सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करना है एंड एक्सिस मोबाइल ऐप यहाँ पे आप सर्च कर लोगे एंड एक्सिस मोबाइल ऐप आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ये फर्स्ट वाला, ये आपको डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लेना है एंड उसके बाद सिंपली आप अपना अकाउंट रन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि यहाँ पे घर बैठे आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कॉमेंट करके मुझे बताना।